दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के मुख्य उपबंध। इंट्रोडक्शन। 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 ईस्वी को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीयों के हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 ईस्वी को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना को कांग्रेसी और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद प्रधानमंत्री एटली ने माउंटबेटन योजना को विधेयक के रूप में 15 जुलाई 1947 ईस्वी को कॉमन सभा में तथा 16 जुलाई को लोकसभा में प्रस्तुत किया। शीघ्र ही 18 जुलाई 1947 ईस्वी को इसके पारित हो जाने के बाद इस पर शाही हस्ताक्षर हो गए। यही विधेयक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से जाना गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की मुख्य धाराएं निम्नलिखित है। 2 अधिराज्यों की स्थापना। इस अधिनियम द्वारा भारत का बंटवारा कर दिया गया और पाकिस्तान की स्थापना कर दी गई। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए गए और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों के संविधान सभा को सौंपी जाएगी। और दूसरे धारा 3, संविधान सभा को नया संविधान बनाने का अधिकार। दोनों अधिराज्यों को संविधान सभाओं को यह अधिकार दिया गया कि वे सभी अपनी इच्छानुसार अपने अधिराज्यों के लिए नया संविधान बना सकते हैं तथा ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग हो सके। ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण की समाप्ति। 1947 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार का किसी भी अधिराज्य अथवा उसके किसी प्रांत अथवा उसके किसी भाग पर 15 अगस्त 1947 के पश्चात कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। भारत मंत्री के पद का अंत। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में कहा गया कि जब भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि 15 अगस्त 1947 के उपरांत ब्रिटिश संसद का और भारत और पाकिस्तान पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। सन 1935 के अधिनियम में संशोधन द्वारा शासन। जब तक नया संविधान न बन जाए तब तक दोनों राज्य सन 1935 के भारत सरकार अधिनियम में आवश्यक संशोधन करके आवश्यक कार्य चला सकेंगे। इस अधिनियम से वे धाराएं निकाल दी गई जिनके द्वारा वायसराय एवं प्रांतीय गवर्नरों का विशेष उत्तरदायित्व सौंपे गए थे। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वपारिता का अंत। इस अधिनियम द्वारा देशी रियासतों पर से ब्रिटेन की सर्वपारिता का अंत कर दिया गया और उनको किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने व अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। अन्य उपबंध। इस अधिनियम में दोनों अधिराज्यों के बीच सशस्त्र सेनाओं के विभाजन का भी उपबंध किया गया। इस अधिनियम को लागू करने के लिए गवर्नर जनरल को आवश्यक नियम और उपनियम बनाने के भी अधिकार दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के दोष। इस अधिनियम द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, वहीं भारत का विभाजन भी हुआ। इससे भारतीय उपमहाद्वीप की राष्ट्रीय एकता विभाजित हो गई। दूसरा पॉइंट है, इसके बाद रियासतों के एकीकरण की समस्या उत्पन्न हो गई थी। कंक्लूजन के रूप में हम लिख सकते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारत ने 200 वर्षों से चली आ रही ब्रिटिश शासन से मुक्ति प्राप्त कर ली। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को भारत के लिए अब तक पारित सभी विधेयकों में महान एवं उत्तम कहा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के फलस्वरूप भारत और पाकिस्तान 2 पृथक अभिराज्यों की स्थापना की गई। लॉर्ड सैमुअल ने इससे इतिहास की एक अनोखी घटना और बिना युद्ध के शांति संधि कहा था। मजदूर दल ने भारतीयों को हाथ में सत्ता सौंपकर अपना लक्ष्य पूरा किया। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।